दोस्तों, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी बॉडी को पावर देता है। जिस तरीके से हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वैसे अपनी बॉडी में खाना डालते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है इसको डाइजेस्ट करने का, इसको पचाने का। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और कैसे इसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो नेचुरल कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाए और अच्छा फंक्शन करे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जिनका डाइजेशन ख़राब होता है उनको गैस की शिकायत होती है, उनको कब्ज़ियत की शिकायत होती है, पेट में मरोड़ होता है, इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, एनर्जी बॉडी में लो होती है, वीकनेस की शिकायत रहती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और एंड तक वीडियो को देखें और समझें इस चीज़ को कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्थ किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हाई फाइबर डाइट। अब ये हाई फाइबर डाइट क्या है? हाई फाइबर जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइबर रिच होता है। जो छिलके वाली जो दाल होती है, जो लेग्यूम्स हो, जो बीन्स हम खाते हैं और जो ओट्स हम खाते हैं, इवन जो एप्पल खाते हैं, ये फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर बहुत ज़्यादा रिच होता है। अब सवाल उठता है कि हाई फाइबर लेने से क्या फ़ायदा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पेसिफिकली। देखें, जब फाइबर रिच कंटेंट आप डाइट ज़्यादा लेते हो तो जो इंटेस्टीन की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। जो हमारी आंतों की मूवमेंट्स है वो बहुत स्मूथ होती है, जिससे कब्जियत भी दूर हो जाता है और जो फाइन मूवमेंट्स की वजह से एनर्जी जो है वो ब्लड में इम्प्रूव करती है और एनर्जाइज भी इंसान रहता है। तो सेकेंड पॉइंट है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी, देखें दोस्तों, पानी जो है डाइजेशन के लिए हर वक्त ज़रूरी है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो डाइजेशन जो है वो ज़्यादा स्लो हो जाएगा। पानी कम से डाइजेशन स्लो हो जाता है। एक नॉर्मल अडल्ट को कम से कम 2.5 लीटर मतलब 2.5 लीटर पानी का सेवन आपने मेंटेन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मैं पॉइंट आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीसरा पॉइंट है ईट स्लोली, धीरे धीरे खाइए। अब कई बार ये चीज़ आप और हम सब सिली मिस्टेक्स करते हैं कि जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं उस वक्त हम मोबाइल भी साथ में एक्सेस कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या कई बार टीवी देख रहे होते हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। ये इसको आपने अवॉइड करना है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। दूसरा, आप जो है डाइजेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हो ऐसा करके। दूसरा, खाने को आप टाइम दीजिए, खाना अपने आप में इसको टाइम देना है। दूसरा, चू स्लोली, धीरे धीरे, मतलब स्लोली मतलब प्रॉपरली आपने चू प्रॉपरली करना है बिकॉज डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, मतलब माउथ से ही शुरू हो जाता है डाइजेशन। ऐसा नहीं कि डाइजेशन जब खाना पेट में आंत में जाएगा तब यहाँ ही से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसलिए आपने बहुत अच्छे से चू करना है खाने को, प्रॉपर चू करके, और उसको फिर आपने सॉलो करना है। चौथे पे आता है हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हमारी कंट्री इंडिया जो है हर्ब्स एंड स्पाइसेस में वर्ल्ड वाइड फेमस है। देखें दोस्तों, जितने हर्ब्स और स्पाइसेस हैं ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, अब ये है कि स्पाइसेस में सबसे अच्छा स्पाइसेस कौन है इन एस्पेक्ट ऑफ डाइजेशन? तो देखें, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, बहुत से डाइजेस्टिव स्पाइस कहा जाता है। दूसरा है पेपरमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा अजवाइन भी आप यूज़ कर सकते हो, सौंफ भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्पाइसेस हैं। पांचवा पॉइंट है, ये अगेन दिस इज़ वेरी कॉमन एंड मैं कहूँ कि फिफ्थ पॉइंट इज़ रिड्यूस स्ट्रेस टू इम्प्रूव डाइजेशन। जो स्ट्रेस लेवल है ये आपने रिड्यूस करना है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो यंग, मिडिल एज एंड ओल्ड एज सबको ये बीमारी से ग्रसित है। हम सबको स्ट्रेस है, सब बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस में। रीजंस मल्टीपल है, उसके ऊपर तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आपने जो है स्ट्रेस लेवल को जो है सेल्फ काउंसलिंग से काम रख के अपने आप को आप रिड्यूस करें। बिकॉज ये चीज़ देखा गया है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये, इसका जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, ये रुक जाता है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ये भी जो है कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जो है स्ट्रेस लेवल को जो है वो कम रखना बहुत ज़रूरी है। छठा पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी। देखें, फ़िज़िकल एक्टिविटी, बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं स्पेशली जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, जो डॉक्टर्स फ्रेडिनिटी है और जितने इस तरह के वर्किंग क्लास है, ऑफिस गोइंग है, तो इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कई बार बहुत ज़्यादा
कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है। और ये चीज़ बताया गया है कि कम से कम जो है आपको पर डे 30 मिनट्स ऑफ एटलीस्ट वॉकिंग तो आप ज़रूर करें, बिकॉज जब आप वॉक करते हो, फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, तो डाइजेशन का प्रोसेस इम्प्रूव करता है, इंटेस्टाइन जो है स्ट्रेंथन होती है और डाइजेशन उसमें अच्छा होता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आंतों में कमज़ोरी होने लगता है, बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटी इसका एक नीड है। 7th पॉइंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अवॉइड ओवर ईटिंग एंड लेट नाइट टेकिंग मील्स एंड डिनर। ओवर ईटिंग आपने नहीं करना है, लेट नाइट आपने मील्स या डिनर को नहीं खाना, बिकॉज ये एक ऐसा वक्त होता है जब हमारी सारी सिस्टम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेस्ट प्लान कर रही होती हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लेट नाइट खाते हो तो सही मायनों में देखा है तो पूरी ये सिस्टम चरमरा जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे टाइम में ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जो डाइजेशन को प्रॉपर नहीं मिलता है और हैम्पर करता है, और हमारे गट्स को भी डैमेज करता है और एसिडिटी भी कॉज करता है। तो आपने ओवर ईटिंग नहीं करना है, आपने लेट नाइट मील्स और डिनर को नहीं प्लान करना है। 8th इज़ तेल, घी। ये तो आप सब जानते हो, जितने फ्राइड स्टफ्स हैं, जितने फास्ट फूड स्टफ्स हैं, जितने ऐसे खान पान हैं जिसमें तेल कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जो फ्राइड हो, तो ये डेफिनेटली आपको एसिडिटी, डाइजेशन, ब्लोटिंग ये सब कुछ कॉज करेगा, तो इसको आपने मिनिमाइज़ करना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वो ऐसे कौन से चीज़ हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में होते हैं। तो देखें दोस्तों, 2 ऐसे मैं फ्रूट्स का आपको नाम बता रहा हूँ, एक है पाइनएप्पल और दूसरा है पपाया। इनके अंदर जो है पेपेन और ब्रोमेलैन करके एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करता है। अच्छा, पपीता का आप सेवन कर सकते हो, बहुत कॉमनली अवेलेबल है। पपीता बहुत अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेंट करता है। पाइनएप्पल अगर आप कर सकें तो पाइनएप्पल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे गट में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो हमने क्या कोशिश करना है, ऐसा कुछ कि जो इन बैक्टीरिया को डेथ नहीं, मरने नहीं देना है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, जो कर्ड है, जो दही है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है, तो आप कर्ड का भी सेवन कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने मोटा मोटी आपको 8-9 पॉइंट्स बता दिए जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये चीज़ें, इसमें बहुत सारे सिली मिस्टेक्स भी हम करते हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। और जो हमेशा गैस की, ब्लोटिंग की और इस तरह की प्रॉब्लम्स है, और मैं ये कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ यूथ इवन यंगस्टर्स में भी जो है गैस की, एसिडिटी की और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को आप अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इंटेक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जो हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं जो बेनिफिशियल, जैसे जो मैंने बताया, उसको ऐड ऑन करें, फ्राइड को जो है वो कम करें। तो इन चीज़ों को अगर आप करते हैं, पपाया वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और डाइजेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हेल्थ की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। जुड़ जाइए मुझसे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो।